स्थानीय और नियोजन नीति समेत अन्य मांगों को लेकर आजसू समेत कई संगठन 7 मार्च यानी आज विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव में हजारों लोगों के जुटने का दावा संगठनों ने किया है। वहीं इधर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आजसू पार्टी की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम निर्धारित है। इसमें खतियाना आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण, बेरोजगारी, सरना धर्म कोड, संसाधनों में हो रही लूट और झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान का विषय मुख्य रूप से शामिल है। इधर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो विधानसभा के बाहर से विभिन्न चौक चौराहों और मार्ग में 4000 फोर्स तैनात रहने वाले हैं। इनमें से 3 कंपनी आरएपी की है जबकि 2 कंपनी रैफ की है। संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आज 7 मार्च है, बजट सत्र का दिन है और आजसू सहित कई संगठन आज विधानसभा का घेराव करने वाले। मुख्य रूप से किन चीजों पर विवाद देखा जा सकता है? देखिए, 25 फरवरी से झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आगाज हुआ था और आजसू पार्टी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 7 मार्च को विधानसभा घेरने का प्रस्ताव अपने पार्टी के अंदर लाया था। आज 7 मार्च है। आज जो आजसू पार्टी है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण, रोजगार, सरना धर्म कोड, संसाधनों में हो रही लूट, झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान का मुख्य विषय को लेकर इस बार विधानसभा का घेराव करने जा रही है। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात है कि खाता आधारित स्थानीय नीति को लेकर आजसू सहित जो अन्य सामाजिक संगठन है लगातार झारखंड में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। उनकी मांग थी कि 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो और इसी को लेकर हेमंत सरकार पर लगातार आजसू पार्टी इसका मांग कर रही थी कि स्थानीय आधारित 1932 के खतियान आधारित जल्द से जल्द झारखंड में लागू हो। जो आजसू के लंबोदर महतो है, उन्होंने विधानसभा बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर बाहर प्रदर्शन भी किया था और आज 7 मार्च है, इसी को लेकर आजसू पार्टी पूरे दमखम के साथ विधानसभा का घेराव करने जा रही है। और इसे लेकर अगर हम राज्य में तैयारियों की बात करें तो देखिए, हेमंत सरकार की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया था। आजसू के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें 50-50 हजार का बॉन्ड कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया था। तो देखिए, आजसू पार्टी का कहना है कि आजसू पार्टी संघर्ष से ही उत्पन्न हुई पार्टी है और हम लगातार अपना विरोध करते रहेंगे। राज्य में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं हम सरकार के समक्ष रखेंगे और हमारा जो हक और अधिकार है, रोजगार का जो मुद्दा है वो भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा था कि ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज यही मुख्यमंत्री उन युवाओं पर लाठियां बरसा रही है। तो क्या लगता है, रोजगार का मुद्दा आज हावी होने वाला है? देखिए, 2021 का जो वर्ष होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, ऐसा हेमंत सरकार का कहना था। लेकिन 2021 का जो वर्ष है बीत चुका है, हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और रोजगार को लेकर न केवल आजसू पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रही थी। देखिए प्रीति, जब रघुवर दास की सरकार थी तो रघुवर दास ने वादा किया था कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। इनका जो लक्ष्य है युवाओं को जो चरम तक पहुंचाने का वो पूरा करेंगे। देखिए, समय बीता, रघुवर दास की सरकार चली गई और हेमंत सरकार का गठन हुआ। हेमंत सरकार ने भी यहाँ के युवाओं से वादा किया कि हम सत्ता में आते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि 2021 का जो वर्ष होगा नियुक्तियों का वर्ष होगा। लेकिन जो भी उनकी वादे थे सब धरा के धरा रह गए। यही कारण है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं लगातार हेमंत सरकार को घेर रही है। और देखिए, अगर हम अपने राज्य की बात करें झारखंड की, तो वाकई में जो रोजगार है एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो है ही, साथ ही जो 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति और जो भाषा विवाद को लेकर झारखंड में जो राजनीति हो रही है वो अपने आप में एक बेहद ही एक नया रूप में से लोग देख रहे हैं। देखिए प्रीति, अगर हम बात करें भाषा विवाद को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर, ओबीसी को आरक्षण को लेकर, तो ये जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी मुद्दे हैं, आजसू पार्टी के भी मुद्दे हैं और भी जो सामाजिक संगठन है उनके भी मुद्दे हैं। इसमें एक जो फैक्टर है सरना धर्म कोड को लेकर लगातार हेमंत सरकार से मांग किया जा रहा था कि राज्य में जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू हो। इसे लेकर आदिवासी जन परिषद सहित जो भी आदिवासी संगठन है लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रही थी और हेमंत सरकार का कहना भी था कि हम सरना धर्म कोड जल्द से जल्द यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन जो नीति, नियोजन और जो भी योजनाएं हैं सब धरा पर धरा रहेगी। यही कारण है विपक्ष को एक मौका मिल गया हेमंत सरकार को घेरने को लेकर। अब देखना होगा कि 25 फरवरी से जो बजट सत्र का आगाज हुआ है 25 मार्च तक चलेगा, तो इन मुद्दों को लेकर सरकार पर कितना असर पड़ता है और इसे लेकर सरकार क्या करती है। जी विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और साथ ही आजसू और सहित कई पार्टियों की तरफ से आज यानी 7 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था। स्थानीय नियोजन नीति, रोजगार, भाषा विवाद, 1932 खतियान, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आज आजसू के साथ कई ऐसे पार्टी हैं जो विधानसभा का घेराव करेंगे।